Hello everybody, this is Dhanand Prasad and I welcome you all in my YouTube channel, and today we are discussing about some objective question of Theory of Machine Unit 1, that is mechanism. Okay, now let's start. My first question is, in a reciprocating steam engine, which of the following forms a kinematic link? In a reciprocating steam engine, which of the following forms a kinematic link? इनमें से कौन सा है जो kinematic link बना रहा है? Okay. Option 1 is option A, cylinder and piston. B, piston rod and connecting rod. C, crankshaft and flywheel. D, flywheel and engine frame. Okay. तो इनमें से कौन है जो कैनेमेटिक लिंक बना रहा है? इनमें से कौन है जो कैनेमेटिक लिंक बना रहा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, क्रैंकशाफ्ट एंड फ्लाईव्हील. आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्रैंकशाफ्ट एंड फ्लाईव्हील. ओके, नाउ my next question is, the motion of piston in a cylinder of a steam engine is an example of. Motion of piston in a cylinder of a steam engine is an example of. जो पिस्टन सिलेंडर का जो मोशन होता है वो किसका एग्जाम्पल है? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन? तो पिस्टन जो सिलेंडर में रिसिप्रोकेट होता है वो किसका एग्जाम्पल है? तो वो एग्जाम्पल है ऑप्शन ए, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन. जो पिस्टन सिलेंडर जो रिसिप्रोकेट करता है वो किसका एग्जाम्पल है? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन. बिकॉज वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, सिर्फ एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में रिसिप्रोकेट करता है, सिर्फ रिसिप्रोकेट करता है, इसीलिए वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन है. ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोशन ट्रांसमिटेड बिटवीन द टीथ ऑफ ए गियर इन मेस इज. जो मोशन ट्रांसमिट होता है टीथ ऑफ ए गियर में वो क्या है? स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग पेयर. मे बी रोलिंग और स्लाइडिंग डिपेंड अपॉन शेप ऑफ टीथ, वो टीथ के शेप पे डिपेंड करता है. या फिर पार्सली स्लाइडिंग एंड पार्सली रोलिंग, या वो पार्सली स्लाइडिंग और पार्सली रोलिंग होता है. ओके, तो द मोशन ट्रांसमिटेड बिटवीन द टीथ ऑफ ए गियर, जो टीथ ऑफ ए गियर में जब कोई दो गियर मेस होता है, दोनों कनेक्टेड होता है, तो उस टाइम जो मोशन ट्रांसमिट होता है वो पार्शियली होता है, पार्शियली स्लाइडिंग एंड पार्शियली रोलिंग. तो अवर करेक्ट ऑप्शन इज डी, पार्शियली स्लाइडिंग एंड पार्शियली रोलिंग. ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कैम एंड फॉलोवर विथआउट अ स्प्रिंग फॉर्म्स ए. द कैम एंड फॉलोवर विथआउट अ स्प्रिंग, जो कैम एंड फॉलोवर है बिना स्प्रिंग का, ठीक है, बिना स्प्रिंग का क्या बनाता है? लोअर पेयर बनाता है, हायर पेयर, सेल्फ क्लोज्ड पेयर या फोर्स्ड क्लोज पेयर? तो अ कैम एंड फॉलोवर विथआउट अ स्प्रिंग, बिना स्प्रिंग का वो क्या बनाता है? सेल्फ क्लोज्ड पेयर. क्या बनाता है? सेल्फ क्लोज्ड पेयर. तो अवर राइट ऑप्शन इज सी. Our right option is C, self-closed pair. Okay. Now, my next question is, a ball and socket joint forms a. बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या बनाता है? टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर या स्पेरिकल पेयर? तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या बनाता है? टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर या स्पेरिकल पेयर? तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट स्पेरिकल पेयर बनाता है. ऑप्शन डी इज अवर correct option. Option D is our correct option. Okay. Now, my next question is, the lead screw of a lathe with nut forms a. जो lead screw जो लेथ में यूज होता है ना, विथ नट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो लेड स्क्रू को हम लोग, इसमें से कौन सा एग्जांपल ए है? स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर या टर्निंग पेयर? तो लेड स्क्रू इज ए स्क्रू पेयर. सो our correct option is C, screw pair. Okay. 7. When the elements of a pair are kept in contact by the action of external force, the pair is said to be. When the elements of a pair are kept in contact by the action of external force. Okay. द एक्सटर्नल फोर्स की मदद से जब कोई दो बॉडी को आपस में कांटेक्ट में रखेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? है ना, यही कोई बोल रहा है. तो ऑप्शन ए इज लोअर पेयर, हायर पेयर, सेल्फ क्लोज्ड पेयर या फोर्स क्लोज पेयर? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा दोनों को कनेक्ट किया हुआ है इसीलिए ये फोर्स क्लोज पेयर होगा.
So our correct option is D, forced close pair. Okay. Now our next question is, which of the following is a turning pair? इनमें से कौन है जो turning pair है? Okay. Option A, piston and cylinder of a reciprocating steam engine. Is it is a turning pair? No, of course not, because it is a sliding pair. Shaft with collar at both end fitted in a circular hole. Shaft कॉलर के साथ में है जिसमें बोथ इंड सर्कुलर शाफ्ट है जिसमें दोनों इंड में कॉलर लगाया हुआ है ना, सर्कुलर होल में। तो क्या ये हम लोगों का टर्निंग पेयर है? उसके बाद लेड स्क्रू ऑफ ए लेथ विथ नट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इनमें से कौन है जो जो अपना टर्निंग पेयर है? तो टर्निंग पेयर कौन होगा? तो आवर ऑप्शन नंबर बी, शाफ्ट विथ कॉलर एट बोथ एंड फिटेड इन ए सर्कुलर होल। शाफ्ट है जो दोनों एंड में हम लोग कॉलर लगाए हुए हैं और उसको सर्कुलर होल में फिट किए हैं, तो वो सिर्फ क्या करेगा? टर्न करेगा। रिसिप्रोकेटिंग मोशन उसमें पॉसिबल नहीं है। जब रिसिप्रोकेटिंग नहीं होगा उसमें सिर्फ क्या होगा? वो टर्न होगा, इसीलिए दिस इज अ टर्निंग पेयर। सो आवर ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। Now my next question is, a combination of kinematic pair joined in such a way that the relative motion between the link is completely constant is known as. A combination of kinematic pair का combination joined in such a way, वो इस तरह से joint हो रहा है that the relative motion between the link is completely constant. जो relative motion between them है वो completely constant है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए स्ट्रक्चर, बी मैकेनिज्म, सी kinematic चेन या इन्वर्सन। तो दिस इज नोन एज kinematic चेन। ओके, kinematic चेन। ठीक है, तो our correct option is C, kinematic chain. Now our next question is, the relation between the numbers of pair forming a kinematic chain and numbers of link is. Kinematic chain and numbers of link में क्या relation है? Our option number A is L is equal to 2p minus 2, B L is equal to 2p minus 3, C L is equal to 2p minus 4, D L is equal to 2p minus 5. ओके, तो बोल रहा है कि क्या रिलेशन है नंबर्स ऑफ पेयर में और नंबर्स ऑफ लिंक में। तो नंबर्स ऑफ पेयर और लिंक में क्या रिलेशन है? तो ऑप्शन नंबर सी, एल इज इक्वल टू 2p माइनस 4। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज सी, अवर करेक्ट ऑप्शन इज सी। Now our next question is, the relation between the numbers of link and the numbers of binary joint j for a kinematic chain having constant motion is given by j is equal to 3 by 2l minus 2. The लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है मतलब j है ऑफ द इक्वेशन इज ग्रेटर देन द राइट हैंड साइड देन द चेन इज। तो वो चेन कौन सा चेन होगा? तो बोल रहा है कि j इज इक्वल टू 3 बाई 2l माइनस 2। ये जो इक्वेशन है इसमें जो j है वो अगर ग्रेटर देन हो जाए लेफ्ट हैंड साइड का, मतलब 3 बाई 2l माइनस 2 के ग्रेटर हो जाए j, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो वो क्या लॉक्ड चेन होगा, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट चेन होगा, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट होगा या इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट होगा? तो सिंस LHS is greater than RHS, so it is a locked chain and our option number A is correct. Okay, मैं इसका और कुछ कुछ डिस्कस कर देता हूँ इसमें कि J इज इक्वल टू 3 बाई 2l माइनस 2 अगर गिवन है ये इक्वेशन, अगर इसमें से J मतलब नंबर्स ऑफ जॉइंट जो है बाइंड्री जॉइंट ये ग्रेटर हो जाए RHS से, तो क्या होगा? वो लॉक्ड चेन होगा। अगर दोनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट होगा, जिसे हम लोग कैनामेटिक चेन कहेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग कैनामेटिक चेन कहेंगे अगर J इज इक्वल टू 3 बाई 2l माइनस 2 LHS और RHS बराबर हो जाए तब वो कंप्लीटली कंस्टेंट होगा और उसको हम लोग कैनामेटिक चेन कहेंगे। और अगर LHS अगर हम लोग का RHS बड़ा हो जाए, मतलब 3 बाई 2l माइनस 2 बड़ा हो जाए J से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा हो जाए RHS ग्रेटर हो जाए, तो उस टाइम में हम लोग का वो क्या होगा? वो होगा इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन। तो उस टाइम हम लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता। ओके, बट फॉर दिस क्वेश्चन आवर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ our next question is, in a kinematic chain a quaternary joint is a equivalent to, quaternary joint किसके बराबर होता है?
ऑप्शन नंबर ए इज 1 बाइनरी ज्वाइंट, 2 बाइनरी ज्वाइंट, 3 बाइनरी ज्वाइंट या 4 बाइनरी ज्वाइंट। तो इन ए कैनामेटिक चेन अ क्वाटरनरी ज्वाइंट इज इक्विवेलेंट टू 3 बाइनरी ज्वाइंट। क्वाटरनरी ज्वाइंट किसके बराबर है? 3 बाइनरी ज्वाइंट के बराबर है। ओके, 3 बाइनरी ज्वाइंट। So our option number C is our correct option. Now our next question is, if n link are connected at the same joint, the joint is equivalent to, अगर n numbers of link connected होगा same joint में, तो उस वो joint किसके बराबर होगा? तो n minus 1 binary joint ऑप्शन नंबर A, n minus 2 binary joint ऑप्शन नंबर B, 2n minus 1 binary joint ऑप्शन नंबर C, या none of these ऑप्शन नंबर D। तो our correct option is A, n minus 1 बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होगा। अगर n नंबर्स ऑफ लिंक कनेक्टेड होगा किस एक सेम ज्वाइंट में, तो ज्वाइंट किसके इक्विवेलेंट होगा? n minus 1 बाइनरी ज्वाइंट, n minus 1 बाइनरी ज्वाइंट। सो आवर ऑप्शन नंबर A is correct. Okay. Now our next question is, in a 4 bar linkage, if the length of shortest, longest and other two link are denoted by S, L, P and Q। एक 4 बार लिंकेज है जिसमें जो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड अदर टू लिंक्स है जो कनेक्टेड है, जो टू लिंक्स है जिसको डिनोट किया जा रहा है, शॉर्टेस्ट लिंक को S से, लॉन्गेस्ट लिंक L और रिमेनिंग टू लिंक को P एंड Q से, देन इट वुड बी रिजल्ट इन ग्रॉसऑफ लिंकेज प्रोवाइडेड। तो ग्रॉसऑफ लॉ क्या बताता है? तो ग्रॉसऑफ लॉ हम लोग को क्या बताता है? ऑप्शन नंबर ए, लॉन्गेस्ट प्लस पी इज लेस देन एस प्लस क्यू, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी, लेंथ ऑफ सम ऑफ शॉर्टेस्ट लिंक प्लस लॉन्गेस्ट लिंक इज लेस देन पी प्लस क्यू। ऑप्शन नंबर सी है कि लॉन्गेस्ट लिंक प्लस पी इज इक्वल टू एस प्लस क्यू। ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस। So our option number B is our correct option. Sum of shortest link and longest link is less than P plus Q. So our correct option is B. Sum of shortest link and longest link is less than P plus Q. Now our next question is, a kinematic chain is known as mechanism when kinematic chain को हम लोग mechanism कब बोलेंगे? न ऑप्शन नंबर ए, none of the link is fixed, जब कोई भी लिंक फिक्स ना हो। ऑप्शन नंबर बी, वन ऑफ द लिंक इज फिक्स, जब एक लिंक फिक्स हो। सी, टू ऑफ द लिंक इज फिक्स, जब दो लिंक फिक्स हो। डी, ऑल ऑफ द लिंक आर फिक्स, जब सारा लिंक फिक्स हो। सो अवर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, व्हेन वन ऑफ द लिंक इज फिक्स्ड। जब एक लिंक फिक्स होगा तब हम लोग उसको कैनेमेटिक चेन कहेंगे। ओके, मैकेनिज्म कहेंगे, सॉरी मैकेनिज्म कहेंगे। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज बी, वन ऑफ द लिंक इज फिक्स्ड, वन ऑफ द लिंक इज फिक्स्ड। Now our next question is 16. The Gribouler criteria for determining the degree of freedom of a mechanism having a plane motion is, having a plane motion is, plane motion के लिए degree of freedom का formula क्या है? Okay, our option number A is F is equal to L minus 1 minus J. Option number B, F is equal to 2L minus 1 minus 2J. Option number C, F is equal to 3L minus 1 minus 2j. Option number D, F is equal to 4L minus 1 minus 3j. So here L is equal to number of link and J is equal to number of binary joint. L is equal to number of link and J is equal to binary joint and F is the degree of freedom. So our correct option is C. F is equal to 3L minus 1 minus 2J. 3L minus 1 minus 2J. So our correct option is option number C. Okay. Now our next question is, the mechanism forms a structure when the number of degree of freedom is equal to, जब number of degree of freedom किसके equal हो जाए तो हम लोग उसको structure कहेंगे। ऑप्शन नंबर A 0, ऑप्शन नंबर B 1, ऑप्शन नंबर C 2, ऑप्शन नंबर D -1। So our correct option is A, that is having 0 degree of freedom। जब 0 degree of freedom होगा तो उसे हम लोग स्ट्रक्चर कहेंगे। सो आवर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए 4 बार चेन और ए क्वाड्रेटिक साइकिल चेन, 4 बार चेन में क्या होता है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, ईच ऑफ द फोर पेयर इज अ टर्निंग पेयर। बी ऑप्शन, वन ऑफ द टर्निंग पेयर एंड 3 आर स्लाइडिंग पेयर, जब एक टर्निंग पेयर हो और 3 स्लाइडिंग पेयर हो।
ऑप्शन नंबर सी 3 आर टर्निंग पेयर एंड 1 इज स्लाइडिंग पेयर, जब 3 टर्निंग पेयर हो और एक स्लाइडिंग पेयर हो। डी में ईच ऑफ द 4 पेयर इज अ स्लाइडिंग पेयर, जब सारा का सारा 4 पेयर स्लाइडिंग पेयर हो तब। तो 4 बार चेन में चारों के चारों लिंक जो होता है वो क्या होता है, टर्निंग पेयर होता है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ईच ऑफ द 4 पेयर इज अ टर्निंग पेयर, है ना, सारा का सारा 4 पेयर टर्निंग पेयर होगा। सो आवर ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन, each of the 4 pair is a turning pair. Okay, now our next question is which of the following is a inversion of single slider crank chain, which of the following is an inversion of single slider crank chain। okay, तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्सन कौन सा है? बीम इंजन सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्सन है? नहीं, बीम इंजन किसका है, 4 बार चेन का। ऑप्शन नंबर बी वॉट इंडिकेटर मैकेनिज्म, ये क्या ये क्या इन्वर्सन है सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का? नहीं, वॉट इंडिकेटर मैकेनिज्म भी 4 बार चेन का है। इलिप्टिकल ट्रेमल है क्या? ऑप्शन नंबर सी नहीं, ये भी क्या है, इलिप्टिकल ट्रेमल डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का है, डबल स्लाइडर, बट वी हैव टू आंसर ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। सो रिमेनिंग option number D Whiteworth quick return motion mechanism, this is our correct option, option number D, which is a inversion of single slider crank chain. So our correct option is option number D। okay, now our next question is which of the following is an inversion of double slider crank chain। अब बताना है कि डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्सन कौन सा है। कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव, कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव, नो, कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव डबल स्लाइडर का नहीं है। पेंडुलम, पेंडुलम पंप डबल स्लाइडर का इन्वर्सन है क्या? नहीं। इलिप्टिकल ट्रेमल, बिल्कुल हाँ, यही करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, इलिप्टिकल ट्रेमल इज द इन्वर्सन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। ओके ओके, तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज इलिप्टिकल ट्रेमल। ओके ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Thanks for the listening as always, God bless you all, thank you, have a nice day।